देखिए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में से पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका पहला जो पार्ट होता है वो क्या है, नाउन। तो उस वीडियो में हमने बताया है कि नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार का होता है और नाउन की डेफिनेशन, उसके विद एग्जांपल, सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। आज ये नाउन का ही टॉपिक है और ये टॉपिक जो है इसका नाम है नंबर। नंबर यानी कि वचन, ठीक है ना। तो नंबर यानी कि वचन, वचन क्या होता है, नंबर क्या होता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए नंबर की डेफिनेशन हम सबसे पहले बता दें। नंबर क्या है, नंबर से हमें किसी नाउन की संख्या का बोध होता है, ठीक है ना। नाउन, नंबर क्या है, नंबर से हमें किसी नाउन की संख्या का बोध होता है, ठीक है ना। यानी नंबर से ही हमें पता चलता है कि कोई नाउन है वो संख्या में कितनी है, संख्या में एक है या एक से अधिक है, ठीक है। तो नंबर क्या है, नंबर से हमें किसी नाउन की संख्या का बोध होता है। जो नाउन है वो संख्या में एक है या एक से अधिक है, यानी कोई नाउन संख्या में एक है या एक से अधिक है, ठीक है। तो नंबर से हमें क्या पता चलता है, नंबर से हमें किसी नाउन की संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है या बोध होता है, ठीक है। तो नंबर, हमें ये समझ में आएगा नंबर की परिभाषा क्या होती है। अब हम देखेंगे नंबर के प्रकार, यानी नंबर जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो देखिए नंबर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, नंबर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी हमने बताया नंबर से हमें पता चलता है कि संख्या में कोई नाउन एक है या एक से अधिक है। तो जब कोई नाउन संख्या में एक होती है तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर नंबर, और जब कोई नाउन संख्या में एक से अधिक होती है तो उसको हम कहते हैं प्लूरल नंबर। यानी नंबर दो प्रकार के होते हैं और पहला प्रकार जो है वो कौन सा है, वो है हमारा सिंगुलर नंबर। कौन सा नंबर, सिंगुलर नंबर। और सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन। क्या होता है, एक वचन, यानी सिंगुलर नंबर माने एक वचन, ठीक है ना। सिंगुलर नंबर का अर्थ क्या है, एक वचन। अब देखें जैसा कि हमें शब्द से ही पता चल रहा है, एक वचन यानी कि कोई भी नाउन है वो संख्या में कैसी होती है, एक। तो यहां लिखेंगे जो नाउन संख्या में केवल एक हो, एक हो, उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं, ठीक है। जो नाउन संख्या में केवल एक हो उसे क्या कहते हैं, उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। तो जो नाउन संख्या में एक हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे देखें, जैसे जैसे हो गया बॉय या गर्ल या लेडी, ठीक है।
और भी देखें जैसे की या मैंगो ईटीसी इत्यादि। ठीक है ना। तो सिंगुलर नंबर क्या है? जो नाउन संख्या में केवल एक हो, जो नाउन संख्या में केवल एक हो उसे क्या कहते हैं? उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे बॉय यानी कि एक लड़का, गर्ल यानी कि संख्या में एक लड़की, लेडी यानी कि महिला, एक महिला, की यानी कि चाबी, एक चाबी, और मैंगो यानी कि आम यानी कि एक आम। तो जब कोई नाउन संख्या में एक हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंगुलर नंबर। दूसरा जो है, दूसरा नंबर वो है प्लूरल नंबर। कौन सा? प्लूरल नंबर। ठीक है ना। और प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। यानी प्लूरल नंबर माने क्या? बहुवचन। यहां पे देखिए हमें शब्द से ही पता चल रहा है कि प्लूरल नंबर क्या है। बहु का माने जो संख्या में ज्यादा हो। ठीक है। तो जो नाउन संख्या में एक से अधिक हो, जो नाउन संख्या में एक से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। लिखेंगे जो नाउन संख्या में एक से अधिक हो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। ठीक है ना। तो जो नाउन संख्या में एक से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, जैसे बॉयज, बॉयज का मतलब क्या? बहुत सारे लड़के। जैसे गर्ल्स यानी बहुत सारी लड़कियां। जैसे अगला लेडीज यानी बहुत सारी महिलाएं। और भी देखिए जैसे की, तो इसका हो जाएगा कीज यानी बहुत सारी चाबियां। और मैंगो, मैंगो यानी इसका हो जाएगा मैंगोज, बहुत सारे आम, ईटीसी। ठीक है ना। तो ये नाउन कौन से नाउन है? ये सभी नाउन प्लूरल नंबर है। तो जब कोई नाउन संख्या में एक हो तो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं, और संख्या में एक से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं। ठीक है। सिंगुलर नंबर से, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में बदलने के नियम। ठीक है ना। सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में बदलने के नियम। इसमें हम वो नियम पढ़ेंगे जिन नियम से कोई भी नाउन सिंगुलर नंबर में दी है तो उसको हम प्लूरल नंबर में कैसे बदलते हैं। तो देखिए इसमें नियम देखते हैं। तो इसका जो पहला नियम है, पहला नियम देखेंगे। पहला नियम क्या है? जिन नाउन्स के अंत में, जिन नाउन्स के अंत में ए दिया हो या ई दिया हो या डबल ई दिया हो। ठीक है। क्या क्या दिया हो? ए, ई, डबल ई, या दिया हो ए वाई, या दिया हो ई वाई, या दिया हो ओ वाई, या दिया हो डबल ओ। क्या क्या? जिन नाउन्स के अंत में ए, ई, डबल ई, ए वाई, ई वाई, ओ वाई या डबल ओ दिया है, उनका उनका
प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है ना, उनका प्लूरल बनाने के लिए अंत में एस जोड़ देते हैं, एस जोड़ते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो जिन नाउन के अंत में क्या क्या दिया हो, जिन नाउन के अंत में ए दिया हो, ई दिया हो, डबल ई दिया हो, या ए वाई या ई वाई या ओ वाई या डबल ओ, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए क्या करना है, उनके अंत में हमें एस जोड़ना है। जैसे देखेंगे यहां पे, देखें यहां पे हम लिख रहे हैं सिंगुलर और यहां पे हम लिख रहे हैं प्लूरल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर और ये प्लूरल, ठीक है। यहां पे हम सिंगुलर लिखेंगे और उसको फिर से यहां पे बदल करके उसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे कि हो गया हमारा बनाना, बनाना, और बनाना मीन्स क्या, यानी कि केला, तो इसके अंत में क्या दिया है, देखें ए दिया हुआ है, तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो कैसे बनेगा, BANANAS, बनाना हो जाएगा। यानी अगर अंत में ए दिया है तो एस जोड़ करके उसका प्लूरल बन जाएगा। अगला देखें, अगला जैसे हो गया एप्पल, क्या, एप्पल, अंत में क्या दिया है, ई, तो इसका हो जाएगा एप्पल्स, क्या हो जाएगा, एप्पल्स, ठीक है। जैसे दिया है बी, बी माने जानते, बी माने मधुमक्खी, ठीक है ना, बी का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी, तो अंत में क्या दिया है, देखें डबल ई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीज, यानी मधुमक्खियां। और भी देखें, जैसे दिया है डे, डे का मतलब दिन, अंत में क्या है, ए बाई, तो इसका क्या हो जाएगा, डेज, क्या जोड़ दिया हमने, एस जोड़ दिया। और भी देखें, जैसे दिया है की मीन्स चाबी, अंत में क्या दिया है, ई बाई, तो इसका प्लूरल हो जाएगा कीज, क्या हो जाएगा, कीज, ठीक है। और भी देखें, जैसे दिया है टॉय, टॉय यानी कि खिलौना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टॉयज, यानी खिलौने, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए क्या दिया है, ओ बाई। और भी देखें, जैसे दिया है बैम्बू, बैम्बू मीन्स बांस, तो इसका हो जाएगा बैम्बूज, क्या हो जाएगा, बैम्बूज। तो देखें यहाँ पे डबल ओ दिया है, तो इसका भी प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ा है, एस, ठीक है ना। तो जिन नाउन के अंत में क्या दिया है, ए, ई, डबल ई, ए वाई, ई वाई, ओ वाई या डबल ओ, उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें अंत में क्या जोड़ देना है, एस हुआ है इसका। ये पहला नियम हमने पढ़ लिया है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। दूसरा नियम है, जिन नाउन्स के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ दिया हो, क्या क्या, जिन नाउन के अंत में एस दिया हो, डबल एस दिया हो, या एस एच दिया हो, या सी एच दिया हो, या क्या दिया हो, एक्स या ओ, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए जिन नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स या ओ दिया हो, दिया हो, उनका प्लूरल बनाने के लिए, उनका प्लूरल बनाने के लिए अंत में ई एस जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ई एस, यानी जिन नाउन के अंत में क्या दिया हो, एस दिया हो, डबल एस दिया हो, एस एच दिया हो,
CH दिया हो, X या O दिया हो, उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अंत में ES जोड़ते हैं। जैसे देखें यहां पे हम लिखे सिंगुलर, सिंगुलर, और यहां पे लिखे हम प्लूरल, ठीक है ना, प्लूरल। तो सिंगुलर और प्लूरल यहां पे हम देखते हैं। जैसे हमारा दिया हुआ है बस, बस मीन्स बस, अंत में क्या दिया है, एस, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बसेज, यानी अंत में देखो हमने क्या जोड़ दिया, ES, ES जोड़ करके बहुवचन बनाया है। और भी दिया है, जैसे दिया है हमारा क्लास, अंत में क्या दिया है, डबल S, तो इसका हो जाएगा क्लासेज, क्या जोड़ दिया हमने यहां पर, ES, ठीक है ना। और भी देखें, जैसे हमारा हो गया ब्रश, क्या, ब्रश, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ब्रशेज, ठीक है ना। और भी देखें, जैसे दिया है हमारा बेंच, क्या दिया है, बेंच, अंत में क्या दिया है, CH, तो प्लूरल कैसे बनेगा, इसका प्लूरल हो जाएगा बेंचेज, अंत में क्या जोड़ दिया हमने, ES, ठीक है। और भी देखें, जैसे दिया है बॉक्स, अंत में क्या दिया है, X, तो इसका प्लूरल हो जाएगा बॉक्सेज, ठीक है ना। और भी देखें, जैसे दिया है मैंगो, अंत में क्या दिया है, O, तो इसका प्लूरल हो जाएगा मैंगोज, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, मैंगोज। तो देखें, जिन नाउन के अंत में क्या दिया हो, S, डबल S, SH, CH, X या O दिया हो, उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना है, अंत में ES जोड़ देना है। तीसरा नियम है, जिन नाउन, जिन नाउन्स के अंत में, जिन नाउन्स के अंत में Y दिया हो, क्या दिया हो, Y, और उससे ठीक पहले, और उससे ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हो, कोई कॉन्सोनेंट दिया हो, ठीक है। यानी अगर कोई नाउन दिया हुआ है, नाउन के अंत में क्या दिया हो, वाई, और वाई से ठीक पहले क्या दिया हो, कोई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके कोई व्यंजन दिया हो, ठीक है ना। तो उसका प्लूरल बनाने के लिए, उसका प्लूरल बनाने के लिए वाई हटाकर IES जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, IES जोड़ देते हैं। तो जब किसी नाउन के अंत में क्या दिया हो, वाई, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करना है, वाई को हटाकर और क्या जोड़ देना है, IES जोड़ देना है। जैसे देखें, यहां पे हम लिख रहे हैं सिंगुलर, और यहां पे हम लिख रहे हैं प्लूरल, ठीक है ना, सिंगुलर और प्लूरल, जिसके अंदर वाई दिया हो इस तरह के हम लिख रहे हैं। जैसे दिया है लेडी, लेडी मतलब महिला, लेडी माने क्या होता है, महिला, लेकिन अंत में क्या दिया है, वाई, और वाई से पहले क्या है, बी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाई को हमें हटा देना है और IES जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, लेडीज, क्या हो जाएगा, लेडीज। और भी देखें, जैसे दिया है सिटी,
क्या दिया है, सिटी। अंत में क्या दिया है, वाई, और वाई से पहले क्या है, टी, जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिटीज, यानी वाई हटाकर हमने क्या जोड़ दिया, आईईएस। और भी देखें, जैसे फैमिली, क्या, फैमिली, अंत में क्या दिया है, वाई, वाई से पहले कॉन्सोनेंट, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा फैमिलीज, क्या हो जाएगा, फैमिलीज। और भी देखें, जैसे दिया है आर्मी, क्या दिया है, आर्मी, अंत में क्या दिया है, वाई, और वाई से पहले क्या है, एम, जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आर्मीज, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आर्मीज। और भी देखें, लेडीज हो गया, सिटी हो गया, फैमिली हो गया, आर्मी हो गया। और भी जैसे बेबी, क्या, बेबी, बेबी मीन्स बच्चा, अंत में क्या दिया है, वाई, और वाई से पहले क्या है, बी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेबीज। तो इस तरह से किसी नाउन के अंत में अगर वाई दिया है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए मैं वाई को हटाकर क्या जोड़ देना है, आईईएस जोड़ देना है। उदाहरण ये दिए हुए हैं, कौन सा, चौथा नियम, ठीक है। तो चौथा नियम है, जिन नाउन्स के अंत में, जिन नाउन्स के अंत में एफ या एफ ई दिया हो, जिन नाउन्स के अंत में क्या दिया हो, एफ या एफ ई दिया हो, उनका प्लूरल नंबर, उनका प्लूरल नंबर बनाने के लिए, बनाने के लिए एफ, एफ या एफ ई को हटाकर वी एस लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, एफ या एफ ई को हटा देना है और क्या लगाना है, वी एस लगाना है। तो जिन नाउन के अंत में क्या दिया हो, या तो एफ दिया हो या एफ ई दिया हो, ठीक है ना, क्या दिया हो, एफ या एफ ई, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए क्या करना है, एफ या एफ ई को हटा करके हमें वी एस लगा देना है। जैसे देखें एग्जांपल के लिए, यहां पे हम लिख रहे हैं सिंगुलर, ठीक है, और यहां पे हम लिख रहे हैं प्लूरल, प्लूरल। तो सिंगुलर में देखें, जैसे हो गया हमारा सिंगुलर में काफ, ठीक है ना, काफ मीन्स बछड़ा, तो इसका हो जाएगा काल्व्स, क्या हो जाएगा, काल्व्स, ठीक है। और भी देखें, जैसे थीफ, ठीक है ना, थीफ, क्या दिया अंत में, एफ, तो इसका हो जाएगा थीव्स, ठीक है, टी एच आई ई वी ई एस, थीव्स, ठीक है ना, ये थीव्स हो जाएगा। और भी देखें, जैसे दिया है नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू, तो इसका क्या हो जाएगा, नाइव्स हो जाएगा, ठीक है। और भी देखें, जैसे दिया है वाइफ, तो इसका हो जाएगा वाइफ्स हो जाएगा, सॉरी वाइफ्स, वाइफ्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाइफ्स, ठीक है ना, तो वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ्स। और भी देखें, जैसे दिया है लीफ, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लीव्स, क्या हो जाएगा, लीव्स, ठीक है ना। तो जिन नाउन के अंत में क्या दिया हो, एफ दिया हो या एफ ई दिया हो,
उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें एफ या एफ ई को हटा करके क्या लगा देना है, वीएस लगा देना है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें अपवाद दिए हुए हैं, दो जो वर्ड है या दो जो नाउन है उनका अपवाद है। और अपवाद क्या है, यहां पे देखेंगे अपवाद क्या है। अपवाद ये है कि एक होता है प्रूफ, क्या होता है, प्रूफ, ठीक है ना, कौन सा है, प्रूफ। और एक और वर्ड होता है वो होता है रूफ। कौन सा होता है, रूफ। ये दो वर्ड होते हैं, यानी कि दो नाउन होते हैं। प्रूफ होने का क्या होता है, प्रूफ का मतलब है प्रमाण, और रूफ का मतलब क्या, छत। देखिए इन दोनों के अंत में क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, लेकिन इनका प्लूरल जो होता है वो एफ हट करके और वीईएस नहीं जुड़ता है। इसका जो होता है प्लूरल वो होता है प्रूफ्स, प्रूफ्स, एस जुड़ जाएगा। और इसका जो होता है वो भी इसी तरह से क्या हो जाएगा, रूफ्स। यानी इन दोनों का प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना है, केवल एस जोड़ना है। इसमें ये नियम जो है, ये दोनों जो नाउन है इस नियम को फॉलो नहीं करती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है, नियम देखेंगे, ठीक है। पांचवा नियम है, कुछ नाउन्स के अंदर, कुछ नाउन्स के अंदर वॉवेल्स बदलकर, कुछ नाउन्स के अंदर वॉवेल्स बदलकर, ठीक है, कुछ नाउन्स के अंदर वॉवेल्स बदलकर उनका प्लूरल नंबर या प्लूरल नंबर बनाते हैं, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका हमें क्या चेंज करना होता है, उनके अंदर जो वॉवेल्स दिए होते हैं, वॉवेल्स बदल करके हमें उनका प्लूरल नंबर बनाना होता है, ठीक है। तो ऐसे नाउन हम देख लेते हैं जिनके हमें वॉवेल्स बदल करके प्लूरल नंबर बनाना है। तो यहां पे हम हेडिंग लिख दे रहे हैं सिंगुलर, और यहां पे लिख दे रहे हैं प्लूरल, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंगुलर और यहाँ पे लिखेंगे उसका प्लूरल। जैसे मैन, इसका होता है MEN, मैन। यानी यहाँ पे देखें क्या था, ए, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ई कर दिया। अगला है वुमेन, वुमेन, वुमेन मतलब औरत या स्त्री, तो इसका हो जाएगा वुमेन्स, वुमेन। यानी क्या आ गया, देखें वुमेन, क्या आ गया इसमें, ए के स्थान पर यहां भी क्या कर दिया हमने, ई कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, वुमेन का ये हो गया। अगला जो है वो है माउस, माउस यानी कि चूहा, तो इसका होता है माइस। इन दोनों को बदलकर हमने ये कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये भी चेंज होता है, माइस। और भी है बहुत सारे, जैसे टूथ, क्या, टूथ, तो इसका हो जाएगा टीथ। और देखें फुट, टूथ मीन्स दांत और टीथ मीन्स बहुत सारे दांत। फुट, फुट मीन्स एक पैर, और हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा फीट, फीट माने बहुत सारे पैर। तो देखें यहाँ पे नियम क्या है कि कुछ नाउन के अंदर वॉवेल्स बदल करके उनका प्लूरल नंबर बनाते हैं। जैसे सिंगुलर में क्या, मैन है, इसमें ए का ई हो गया मैन, यहाँ पे वुमेन और माउस और टूथ, और इसी तरह से फुट। इस तरह से हम कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंदर के वॉवेल्स को बदल करके उनका हम प्लूरल बनाते हैं। छठवां नियम जो है, कुछ नाउन्स, कुछ नाउन्स में
EN या REN जोड़कर, EN या REN जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में क्या जोड़ते हैं, EN या REN। जैसे देखें यहां पे सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल, ठीक है ना। जैसे हो गया ऑक्स, तो इसका होता है ऑक्सन। अगला हो गया चाइल्ड, तो इसका हो जाएगा चिल्ड्रन। क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। देखें इसमें हमने क्या जोड़ा है, EN, और इसमें क्या जोड़ा है, REN। तो कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनमें EN या REN जोड़ करके उनका हम प्लूरल बनाते हैं। अगला नियम देखेंगे, सातवां नियम। सातवां नियम है कुछ नाउन्स के सिंगुलर नंबर तथा प्लूरल नंबर, कुछ नाउन्स के सिंगुलर नंबर तथा प्लूरल नंबर समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक है ना। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर कैसे होते हैं, समान होते हैं। जैसे देखें यहां पे हम लिख रहे हैं सिंगुलर और यहां पे हम लिख रहे हैं प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। तो देखें यहाँ पे सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर हमने यहाँ पे लिखा है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर कैसे होते हैं, समान होते हैं। जैसे देखें पहला है डियर, डियर मीन्स हिरन, और इसका प्लूरल भी होता है डियर, यानी बहुत सारे हिरन। अगला है सीप, सीप मीन्स भेड़, और इसका होता है सीप ही, सीप मीन्स बहुत सारी भेड़ें। और भी होता है फिश, फिश का, फिश का जो होता है ये फिश ही होता है। क्या होता है, फिश। ठीक है, तो इस तरह से कुछ नाउन्स जो है वो ऐसे भी होते हैं जिनका सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर कैसा होता है, सेम होता है, यानी समान होता है। ठीक है, जो है आठवां नियम वो है कुछ नाउन्स सदैव सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सदैव कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन सदैव सिंगुलर होते हैं। जैसे जैसे फिजिक्स, क्या, फिजिक्स। ठीक है ना। और भी न्यूज, न्यूज। ठीक है, और इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स हो गया। और भी है मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स या पॉलिटिक्स आदि। ठीक है ना। तो ये जो नाउन है जैसे फिजिक्स हो गया, न्यूज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स। फिजिक्स मींस भौत की, न्यूज यानी कि खबर, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स यानी अंक गणित, और पॉलिटिक्स यानी राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र। ठीक है ना।
तो ये सभी क्या है, ये सदैव सिंगुलर में ही होते हैं। अगला नियम देखेंगे 9वां, कुछ नाउन्स सदैव प्लूरल में होते हैं, प्लूरल नंबर में होते हैं, में होते हैं, ठीक है ना। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सदैव किसमें होते हैं, प्लूरल नंबर में होते हैं। जैसे देखें एग्जाम्पल इसके, जैसे पीपुल, कैटल, ठीक है, और पोल्ट्री, ठीक, आदि। ये जो है, ये शब्द जो है वो हमेशा कैसे होते हैं, वो हमेशा प्लूरल में होते हैं, ठीक है। तो पीपुल है, कैटल है, पोल्ट्री है, ये सदैव कैसे होते हैं, प्लूरल में, ठीक। अगला नियम जो है 10वां, जो कंपाउंड नाउन होते हैं, कौन से नाउन, कंपाउंड नाउन, उनके मेन वर्ड को यानी कि मुख्य शब्द को प्लूरल बनाकर, प्लूरल बनाकर उनका प्लूरल नंबर बनाते हैं, उनका प्लूरल नंबर बनाते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड नाउन जो होते हैं उनके मेन वर्ड को प्लूरल बना करके उनका प्लूरल नंबर बनाते हैं, उनका प्लूरल नंबर बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखें यहाँ पे सिंगुलर और यहां पर प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर में देखें जैसे फादर इन लॉ, तो इसका होता है, इसका हो जाएगा फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ। तो देखिए यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो क्या है, फादर, इसको मैं प्लूरल बना दिया। और भी देखें जैसे मदर इन लॉ, तो इसका हो जाएगा मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ। और भी देखें जैसे स्टेप सन, स्टेप सन, तो इसका हो जाएगा स्टेप सन्स, इसमें मेन वर्ड क्या है, सन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्टेप्स सन्स हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से और भी है, ग्रैंड फादर हो गया, ठीक है, ग्रैंड मदर हो गया, और भी बहुत सारे, स्टेप सिस्टर हो गया। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं यानी कि कंपाउंड नाउन जो होते हैं, उनका जो मेन वर्ड होता है उसको प्लूरल बनाना है और उसका प्लूरल बन जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।